नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत बनेगा ग्लोबल सबमरीन हब। ये कोई हवा की बात नहीं है, ये सच्चाई है। नेटो कंट्रीज ने भी देखो अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की बात कर दी है, और कुछ स्टेट्स तो अपनी तरफ से इतना एफर्ट कर रहे हैं कि जीडीपी का 2% का जो टारगेट रखा गया था, कमिटमेंट ये था नेटो कंट्रीज के द्वारा कि 2% तक हम जीडीपी का खर्चा लेकर के जाएंगे हमारे डिफेंस बजट को एक्सपेंड करने में। क्योंकि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन में एग्रेशन दिखा रहा है, दुनिया में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो सवाल ये आता है कि ये इतना खर्चा बढ़ा करके आप अपने डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कैसे करोगे, क्योंकि नेवी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर के तौर पे देखा जा रहा है। तो ऐसे में इसी बात को ध्यान रखते हुए जर्मनी है ना, वो P75I की जो डील है, दैट मीन्स ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जिसके तहत डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मैन्युफैक्चर करनी है इंडिया में, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत, जिसमें एक फॉरेन कंपनी होगी और साथ में एक इंडियन कंपनी होगी, दोनों कोलैबोरेट करते हुए काम करेंगे। तो इस बात में जर्मनी बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि जर्मनी को चाहिए कि हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, बट हमें चाहिए सस्ती मैन्युफैक्चरिंग। सस्ती मैन्युफैक्चरिंग में चाइना ने तो देखो आंखें दिखा दी, तो बच गया कौन? इंडिया। बस यही बात ध्यान रखते हुए जर्मनी की एक कंपनी है जिसका नाम है TKMS, दैट मीन्स थीसेनक्रुप मरीन सिस्टम। ये इंडिया में अपना ग्लोबल सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहती है, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी सिग्नल है कि हम किस तरीके से डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात इनके द्वारा पता है क्या कही गई? बोला इंडिया में कॉस्टिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग की बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन 50% तक है। अब आप देख लो, जो काम 10 रुपए का है वो 5 रुपए में हो रहा है, तो मैं 5 रुपए वाला ही तो करूंगा। तो ऐसे में इनके द्वारा ये कहा गया कि हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से बिडिंग कंटिन्यू चल रही है कि मजगांव डॉकयार्ड जो डॉकयार्ड लिमिटेड है ना, MDL, उसके साथ में हम कोलैबोरेट करके इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये केवल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सबमरीन तक ही कन्फाइंड नहीं रहने वाली हमारी डील, हम इसको और भी एक्सपेंड करेंगे, वॉरशिप्स भी मैन्युफैक्चर करेंगे, क्योंकि ओवरऑल दुनिया में जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी का मामला लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे, जिसमें मेजर हमारा फोकस रहने वाला है साउथ ईस्ट एशिया। जिस तरीके से चाइना वहां पर साउथ चाइना सी में आंखें दिखा रहा है वहां के लोकल कंट्रीज को, साथ ही साथ साउथ अमेरिकन रीजन कॉन्फ्लिक्ट में चल रहा है, और इसके अलावा मेडिटेरेनियन सी ले लो, रेड सी ले लो, पर्शियन गल्फ ले लो, हर तरफ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। तो फिर क्यों ना इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए इन टर्म्स ऑफ सबमरीन मैन्युफैक्चरिंग, और यही हमारे लिए जानना जरूरी है। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि इसमें जर्मनी की तरफ से जो इंटरेस्ट आया ना, वो तो सीधा सीधा दिखाई पड़ रहा है। और जर्मन मशीनों के बारे में कौन नहीं जानता? आप पुरानी घड़ियों के बारे में उठाओ कि पुरानी टेक्नोलॉजी हमने कहां से देखी। जर्मन मशीन बोले कभी खराब ही नहीं हो। आपने सुना होगा कभी कि बूढ़े लोग, हमारे अभी के टाइम पे जो बूढ़े लोग हैं वो इतना लंबा कैसे जी गए, कैसे 100 साल के लगभग वो उम्र काट गए। उनको बोले भाई जर्मन मशीन है ये, बोल सुना है ना आपने? वो एक्चुअल में उनकी टेक्नोलॉजी है। आज जमाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो ऐसे में जर्मनी के पास में AI बेस्ड मैकेनिज्म बहुत बढ़िया अच्छे से डेवलप कर रखा उन लोगों ने, बट उनको मैन्युफैक्चरिंग सस्ती चाहिए। इसके लिए फिर तरीका क्या हुआ? इंडिया को चाहिए टेक्नोलॉजी, हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, हमारे पास में मैन पावर की कमी नहीं है, और वो भी स्किलफुल मैन पावर हमारे पास में अवेलेबल है। वहीं दूसरी तरफ जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जैसे मैंने बताया नेटो कंट्रीज ने किस तरीके से अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है, तो वो चाहते हैं कि हम भी हमारा एक्सपेंशन करें। नहीं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर कौन भूल सकता है भाई? किस तरीके से कहता ना कि लोहे के चने चबवाए थे हिटलर ने, किसको? इन अलाइज को, जिसमें आप फ्रांस को तो पूरा बर्बाद कर दिया था। यूएसए ने जो सपोर्ट भेजा था इंग्लैंड की तरफ, यूके की तरफ, उसको पूरा अटलांटिक ओशियन में खत्म कर दिया करते थे। अपनी इतनी गजब की टेक्नोलॉजी उनके पास में अवेलेबल है, और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके हम और ज्यादा अच्छे से काम कर पाए, तो इसमें विन विन सिचुएशन है। अभी के टाइम पे जो बात चल रही है उसको हम और डिटेल में देखेंगे, बट आपको मैं बता दूं कि PWIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं, जहां पर 2026 के एस्पिरेंट्स, अगर आप इंग्लिश और हिंदी में पढ़ना पसंद करते हैं तो संकल्प ज्वाइन कर लो। इंग्लिश वाले टाइटन, सिमिलरली 2025 के लिए जो टारगेट करके चल रहे हैं वो प्रहार बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो इंग्लिश या हिंदी में जाना चाहें, और टाइटन ज्वाइन कर सकते हैं अगर वो इंग्लिश में जाना चाहें। रेट मात्र 8,000 रुपए है। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ डेली MCQ प्लस मेंस आंसर राइटिंग, मतलब आपका प्रीलिम्स एंड मेंस का एक बंच तैयार करवा दिया जाएगा आप लोगों के साथ मिलके, और CSET की क्लासेस भी रहेंगी, जिससे आपका ये फिल्टर वाला जो काम है ना
इसको थोड़ा इजी किया जा सके, साथ ही साथ आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की ई बुक्स दी जाएंगी जिससे कि आप अपनी सेल्फ स्टडी अच्छे से कर पाएं। तो एडमिशन बिल्कुल ओपन है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेक कर लीजिए। अब आप बात कुछ ऐसी है कि अभी हमारी इसी साल की हम बात करें अप्रैल 2024 में हमारी इंडियन नेवी की एक टीम जाती है जर्मनी में, जिसका मेन टारगेट ये था कि वहां पर जो इंडिपेंडेंट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम जिस तरीके से जर्मनी के सबमरीन्स में यूज होता है उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन किया जाए, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर सबमरीन की मैन्युफैक्चरिंग हो तो बढ़िया टेक्नोलॉजी के आधार पर हो, जो कि प्रोजेक्ट 75I के तहत होना है। वैसे ये प्रोजेक्ट बहुत पुराना है, आपको मैं बता दूं, बहुत डिलेड हमारे यहां काम हो रहा है, बट स्टिल अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। इंडिया एक ऐसा इंडिपेंडेंट पार्टनर है जो कि कभी किसी के लिए घातक साबित नहीं हुआ। हां, खुद की रिस्पेक्ट, खुद की डिफेंस के लिए हम हमेशा खड़े मिले हैं, और जब जब भी हमने लापरवाही की हमने भुगता भी है उस चीज को, बट ओवरऑल आज हमारे पास में 7500 किलोमीटर से लंबी कोस्टल लाइन है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमें भी आगे आने की जरूरत है। ये देखो 75I प्रोजेक्ट है, कब से है ना, 24 साल से लटका हुआ प्रोजेक्ट है ये। दो इंडियन शिपयार्ड कंपनी, एक तो आपको मैंने बताया मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो कि ये जर्मन कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके आगे चलना चाह रही है, और एक तरफ है एल&टी लार्सन एंड ट्यूब्रो, वो स्पेनिश कंपनी है एक, उसके साथ में मिलकर के इन दोनों टीम्स के बीच में एक गजब का डिबेट चल रहा है कि कौन ले इस बिड को। अब ये बिड जो थी वो फाइनल हो जानी चाहिए थी 2021 में, बट आगे से आगे से आगे से आगे से आगे बढ़ता चला गया, अभी तक भी फाइनल नहीं हो रहा। बट अब एक्सपेक्टेशन ये बताई जा रही है कि जी जनवरी एंड से पहले पहले फाइनल हो जाएगा, कि ये जो डिबेट, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये जो आप कह सकते हो दो पार्टीज के बीच का मामला बड़ा टाइट चल रहा है, जिसमें एक तो नेवेंटिया जो वॉट एवर यू कैन कॉल इट। तो बात ऐसी है कि ये तो है स्पेनिश कंपनी, उसके साथ है लार्सन एंड ट्यूब्रो ये इंडिया की, तो एक तो ये कोलैबोरेशन का काम हो रहा है, और दूसरी तरफ इनके कंपटीशन में चल रहा है ये जो टाइसनक्रप जो जर्मनी की कंपनी है उसके साथ मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, इनके बीच में चल रहा है पूरा का पूरा इंटेंस कंपटीशन। अब ये कंपटीशन जो मोर और लेस फाइनल होने वाला है जनवरी एंड तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से आएगी टेक्नोलॉजी, हमारे यहां पर होगी मैन्युफैक्चरिंग, और वहां से होगा एक्सपोर्ट, और ये चीज दोनों पार्टनर करने वाली कंपनियों के लिए विन विन सिचुएशन है। ये जो कंपनी है ना टाइसनक्रप, ये जर्मनी वाली जो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ करना चाह रही काम, ये डील ही सबमरीन या फिर कहो मैरीटाइम इकोसिस्टम में जो भी डिफेंस सिस्टम है उससे रिलेटेड ही करती है। तो ऐसे में इनके पास में अब आप सोचो एक्सक्लूसिवली इसी के लिए काम कर रही है, तो कितना ज्यादा इनके पास में टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन होगा। और मैंने बताया आपको कि दुनिया में चारों तरफ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, हर जगह, कहीं पर क्या छोटा मोटा रिलीजन को लेकर के देख लो, कहीं पर क्या मतलब स्ट्रैटेजिक लोकेशन को लेकर के देख लो, हर जगह लड़ाई दंगे हो रहे हैं। इसलिए नेटो ने भी डिसाइड कर लिया कि भाई हमारी मतलब बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, एकदम एट द डोर, बिल्कुल दरवाजे के पास में लड़ाई लड़ी जा रही है। रशिया आए दिन धमकियां दे रहा है, तो बोले यार हमें भी अलर्ट होने की जरूरत है। इधर जापान ने भी अपना डिफेंस खर्चा है वो बढ़ा दिया कितना ज़्यादा। तो कुल मिलाकर के बात ऐसी है, लोग अलर्ट हो रहे हैं, और इस अलर्ट होने के में देखो हमारे लिए बड़ा बेनिफिट है। अभी अगर हम TKMS की CEO की बात करें तो उनका नाम है ओलिवर बुरखार्ड। उनके द्वारा ये कहा गया है कि देखो मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ मिलकर के तो हम काम कर ही रहे हैं, ये सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलता है तो हम आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव भी देख के चलते हैं। देखो ये तो सारा मामला बिजनेस वाला हो गया कि चलो ठीक है एक काम पहले शुरू हो, अब इनके पास में टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी तो बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो यहां पर कॉस्टिंग अगर रिड्यूस होगी तो ज्यादा अच्छे से और सस्ता माल दुनिया को बेच पाएंगे। ज्यादा टारगेट इनका रहेगा साउथ ईस्ट एशिया और साउथ अमेरिकन कंट्रीज का, कि बोले यहां पर हम अच्छा खासा एक्सपोर्ट करेंगे। इसके लिए चाहिए इनको एक डिपेंडेबल पार्टनर, और वो था इंडिया। इसीलिए आज देखेंगे तो ये एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट हो रही है। और लॉन्ग टर्म में अगर देखें आने वाले, बताया इनके द्वारा तो यहां तक बोल दिया गया कि सही से सब चल गया ना तो 10 साल के अंदर अंदर 2 गुना से 3 गुना तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग को हम बढ़ा देंगे। यूरोप की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां पर अभी मजबूरियां तो आ गई है बहुत ज्यादा, बट इन लोगों ने इतना ज्यादा आउटसोर्सिंग पर रिलाई कर लिया है कि खुद की कैपेसिटी रिड्यूस्ड है और कॉस्ट इनके पास में ज्यादा है क्योंकि मैन पावर कम है। तो ऐसे में इनको क्या चाहिए कि ज्यादा कैपेसिटी वाला और कॉस्ट कम वाला एक कंट्री, और वो ऑप्शन निकल गया इंडिया से। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी हमारे लिए।
हमें जानना जरूरी था कि क्यों इंडिया इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे दिखाई पड़ रहा है, और उसमें हम मेक इन इंडिया को भी आगे ले जाना चाहते हैं। अब आप लोगों से जब इस तरीके से मैंने सवाल कर ही लिया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक चीज़ बताएंगे भाई, आईएनएस अरीघाट किस टाइप की सबमरीन है? कमेंट बॉक्स में बताइए किस टाइप की सबमरीन है जो कि आईएनएस अरिहंत के कंपैरिजन में अच्छा प्रोपल्शन सिस्टम रखती है और ज्यादा मिसाइल कैपेबिलिटी रखती है। तो आईएनएस अरीघाट किस कैटेगरी के अंडर में आती है, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगा तो डेफिनेटली वीडियो बनेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।